जब भी हम एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आने वाली बात होती है फ्यूचर जानना या हमारे फ्यूचर में क्या होगा। हमारा दिमाग उन सब क्रूशियल इवेंट्स के बारे में पता करने में ज़्यादा एक्साइटेड होता है जो फ्यूचर में होने वाले हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी आपका फ्यूचर प्रिडिक्शन कम बल्कि ये अपने आप को समझने का ज़्यादा बेहतरीन सिस्टम है। आपने ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजी के बारे में या तो उनके एक्सपर्ट से सुना होगा या आपने खुद इसे कई तरीके से अपनी लाइफ में आजमाने की कोशिश की होगी बाय सेल्फ लर्निंग। मैं आज आपसे एस्ट्रोलॉजी की कुछ बातें एक लर्नर और एक रेशनल बिलीवर के तौर पे करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको कुछ ऐसा जानने को मिले जो आपको ट्रूली हेल्प करेगा जब भी आप एस्ट्रोलॉजी को एज अ रिसोर्स यूज़ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। क्या आपको पता है कि एस्ट्रोलॉजी ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया के कई सारे अलग अलग पार्ट में डेवलप हुई, जहां उन्हें डिफरेंट नामों से जाना जाता है। दुनिया में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी, मायान और तिबेतियन एस्ट्रोलॉजी भी है। इंडिया में हम इसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। इससे एक बात तो पता चलती है कि ये एक यूनिवर्सल सिस्टम है, जिसे यदि हम सही तरीके से यूटिलाइज कर पाए तो ये हमें काफ़ी हेल्प कर सकती है अपनी लाइफ में। मेरा आज का डिस्कशन इस बात पे नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी मिथ है या सूडो साइंस है, बल्कि ये एक ऐसी समझ का आउटकम है जो आपको एक नया पर्सपेक्टिव दे एस्ट्रोलॉजी के लिए और आप पहले से बेहतर डिसीजन ले सके यदि आप किसी भी टाइप के एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन लेते हैं या लेना चाहते हैं फ्यूचर में। जब भी कोई सिस्टम डेवलप होता है तो उसको जानने वाले या एक्सपर्ट उस सिस्टम के लिए काम करना शुरू करते हैं और उसमें ये दो साइकोलॉजिकल फैक्टर जरूर इन्वॉल्व होते हैं और वो है फियर और ग्रीड। यानी आप किसी भी प्रोफेशनल के पास इन दो कंडीशन में ही ज़्यादातर जाते हैं, या तो आपको किसी चीज़ का डर है जिससे आप बचना चाहते हैं और या आप कुछ अचीव करना चाहते हैं और उसके लिए आप कोई स्ट्रैटेजी चाहते हैं जो आपको फ्यूचर में फ़ायदा दिलाए। अब आप इसे कई अलग अलग फील्ड में अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे आप लॉयर के पास क्यों जाते हैं, आप टैक्स कंसल्टेंट के पास क्यों जाते हैं। और ये बात समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि फियर और ग्रीड की साइकोलॉजी किस तरह काम करती है इन सब प्रोफेशन में। एस्ट्रोलॉजी के प्रोफेशन की बात करें तो ये भी कुछ अलग नहीं है। इस सिस्टम के कुछ प्रोफेशनल भी आपके फियर और ग्रीड को समझते हुए आपकी कंसल्टेशन कर सकते हैं। मेरे अपने एक्सपीरियंस में जितना भी मैंने लर्न किया है एस्ट्रोलॉजी को और समझने की कोशिश की है कि ये कैसे हमारी लाइफ में यूज़फुल हो सकता है, तो मुझे लगा है कि ये किसी रोड मैप की तरह बेस्ट काम करता है। बजाय इसके कि हम एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ तब यूज़ करें जब आपको सिर्फ किसी बात का डर हो या आप कुछ डेस्परेटली चाहते हैं अपनी लाइफ में। चलिए कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव डिस्कस करते हैं जो आपको हेल्प करेगी यदि आप एस्ट्रोलॉजी एज ए सिस्टम में बिलीव करते हैं और इसे बेहतर तरीके से यूज़ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। पहली बात यह कि जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर से या अपने होरोस्कोप के थ्रू अपनी प्रिडिक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो एक बात पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें और वो ये कि किसी भी सर्टेन प्रिडिक्शन या किसी योग का अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में कोई एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस का कंक्लूजन ना निकाले। अब ये काइंड ऑफ प्रिडिक्शन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे किसी ने कोई पॉजिटिव कंक्लूजन निकाला और आप पाए कि आपके भाग्य में राजयोग है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ राजा जैसी ही हो। मैंने कई लोगों को जिनके पास बहुत अच्छे योग हैं उनकी कुंडली में, उनको या तो लेज़ी और या तो बहुत जल्दी गिव अप करने वाला देखा है। उनकी लाइफ में ऐसे तो कोई बड़े हडल्स नहीं होते हैं, बट वे लोग ज़्यादा एफर्ट मारते हुए नहीं दिखाई दिए मुझे। तो इसका मतलब ये है कि यदि आपके पास पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को पीक तक ले जाने के लिए यदि आप मेहनत करने को तैयार नहीं हैं, तो फिर आपके चार्ट में राजयोग ही क्यों ना हो, आप अपने ट्रू पोटेंशियल तक कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। अब कोई प्रेडिक्शन नेगेटिव सेंस में भी उतनी ही ट्रू है। यदि आप किसी पर्टिकुलर कंजंक्शन या एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन से डर गए हैं, जैसे आपको पता लगता है कि सर्टेन एज में आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होने वाला है। अब इसका एक्सट्रीम होने की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि आपने अपने करंट फाइनेंस को कैसे मैनेज किया है। यदि आपने अपनी फैमिली के लिए कोई इमरजेंसी फंड्स या रिक्वायर्ड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन नहीं रखी है
और आप कंटिन्यू लोन और बिजनेस में रिस्क ले रहे हैं, तो ये आपको एक्सट्रीम इम्पैक्ट कर सकता है। इवन आप मेंटली भी परेशान ज़्यादा हो सकते हैं। और यदि आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर है उस सिचुएशन के लिए, तो आप शायद उतनी परेशानी ना महसूस करें जो कुछ समय के लिए आपकी लाइफ में आने वाली है। बस यही बात है कि हमारी लाइफ में हम हमेशा एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस को सोच के या तो बहुत खुश हो जाते हैं या डर जाते हैं, बट रियल लाइफ में इनके बीच बहुत सारी बातें हैं जो हमें मौका देती है अपनी लाइफ की सिचुएशन को डील करने में। तो यदि आपके पास रोड मैप है मुंबई से दिल्ली जाने का और आप ड्राइव करके जाना चाहते हैं, तो आप बेस्ट रूट देखेंगे और उसी मैप के अकॉर्डिंग अपनी डेस्टिनेशन पे कंफर्टेबली पहुंच सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप बेस्ट रूट चूज़ करते हैं, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी हमें वही मैप प्रोवाइड करती है। अब आपका गाड़ी ड्राइव करना आपके एफर्ट है, और यदि आपको उस मैप में ये बताया गया है कि कहीं पर सड़क या रूट ख़राब है, तो आप पहले से जानते हैं कि आपको गाड़ी धीरे या संभल कर चलानी है। और यदि आप ठीक से गाड़ी नहीं चलाए तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। बट ये डिपेंड करता है कि आपने कितने ध्यान से गाड़ी ड्राइव की है। हो सकता है कि आपको कम चोट आए और आपका एक्सीडेंट भी ना हो और आप आसानी से निकल जाए। अब आप ये एनालॉजी अपनी सारी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन से रिलेट करके देख सकते हैं। यदि आपको कोई ऐसा प्रेडिक्ट करे कि आपकी लाइफ में सर्टेन टाइम चैलेंजिंग है या फिर बहुत अच्छा है, तो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं उस सिचुएशन के लिए, ताकि आप चैलेंजिंग टाइम में प्रिपेयर रहें और आपके अच्छे समय में आप अपने फुल एफर्ट लगाएं, ताकि आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें। यानी आप एस्ट्रोलॉजी की मदद से पॉजिटिव या नेगेटिव पोटेंशियल आउटकम के लिए अपने आप को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। यदि आप एस्ट्रोलॉजी को एक रोड मैप की तरह लेते हैं, तो यह आपको अपनी लाइफ में एक गाइड की तरह काम करता है। दूसरी बात है, आप जब भी अपनी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए जाएं, आप प्रिडिक्शन पे कम ध्यान दें। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करें। आपका अपना नेचर क्या है, वो कौन से ट्रेड्स है जो आप में बहुत अच्छे हैं और कौन से ट्रेड्स है जहां आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये बात आपको हर फील्ड में हेल्प करेगी, फिर चाहे वो मैरिज हो या करियर। ये दो चीज़ें मैंने स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन की है क्योंकि मैक्सिमम लोग इन दो बातों के लिए ही सबसे ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी की मदद लेना चाहते हैं। मैंने आज से कुछ 7-8 साल पहले कोरा पे एक आंसर लिखा था मांगलिक पर्सन के मैरिज के बारे में। शायद वो मेरा मोस्ट डिटेल आंसर है। यदि आप इंटरेस्टेड है तो मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे पढ़ सकते हैं टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द अप्रोच जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो। तो एस्ट्रोलॉजी का बहुत गहरा संबंध है हमारी साइकोलॉजी के साथ। रिनाउंड स्विस साइकोलॉजिस्ट कार्ल यंग, जिनको हम लगभग सारे साइकोलॉजिकल करिकुलम में पढ़ते हैं, उनके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस का सार है, जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसीलिए हम कार्ल यंग की थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स जैसे इंडिविजुएशन, आर्कटाइप को काफ़ी अच्छे तरीके से एस्ट्रोलॉजी से रिलेट कर सकते हैं। इसलिए आप यदि थोड़ा ध्यान से समझें तो आपको पता लगेगा कि आप जितना अपने आप को बेहतर समझते हैं, आप उतने ही इमोशनली इंटेलिजेंट बनते हैं। और यही बात आपको लाइफ में आपके अच्छे या बुरे वक्त में आपको डील करने में हेल्प करती है, क्योंकि एडवर्सिटीज़ पार्ट है हम सबकी लाइफ का। यदि हम ठीक ढंग से उनसे डील करें तो आप एकम्प्लिश्ड भी फील कर सकते हैं। यदि आपको किसी ने बताया कि आपके मैरिज में हर्डल्स हैं और आपको मैरिज करनी भी है, तो आपको अपने बिहेवियर को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय ये प्रिडिक्ट करने के कि आपको कैसा पार्टनर मिलेगा या आपकी मैरिज लाइफ कैसी होगी। क्योंकि यदि आप ही तैयार नहीं हैं मैरिज जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में कोप अप करने के लिए, तो फिर आप कितनी ही सोच समझ के या कुंडली मिला के शादी कर लीजिए, प्रॉब्लम होने के चांसेस रहेंगे ही। क्योंकि ये सब कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होंगे या कितने इंटेंस होंगे, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कैसे डील करते हैं उस रिलेशन में। एक आखिरी बात जो हम सबको समझना ज़रूरी है, भले ही हमारी लाइफ में कितने ही मुश्किलें हों या आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे अपने आप को अनलकी महसूस करते हैं, तो किसी भी टाइप के बिलीफ सिस्टम से ऊपर आपका अपना विजडम होता है।
मतलब यदि आप अपने आप से कनेक्ट हैं तो आप नेचुरली समझने लगेंगे कि आपको लाइफ के डिफरेंट सिचुएशन में कैसे डील करना है। तो यदि आप एस्ट्रोलॉजी को अपने आप से कनेक्ट करने में यूज़ करें तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट टूल है आपकी ओवरऑल ग्रोथ में। उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने जो डिस्कस किया वो आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में एक नया डायरेक्शन में सोचने में हेल्प करेगा। कमेंट करके बताइए यदि आपने कभी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अपने ट्रू पोटेंशियल को समझने की कोशिश की है। यदि आपको मेरे वीडियो में कोई वैल्यू लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप थ्राइविंग।